नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज जेटेट का एक न्यू और फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, इसलिए क्योंकि झारखंड सरकार ने 10 साल बाद नई वैकेंसी लाई है जेटेट। इसीलिए समझ सकते हैं कि ये टीचर के लिए कितना सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है जेटेट निकालने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच जेटेट का फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जो कि सब्जेक्ट है CDP। ओके, CDP से आपका जेटेट में टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ओके, कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का। तो समझ सकते हैं कि 30 मार्क्स मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका CDP से चैप्टर क्वेश्चन पूछेगा। और ये थोड़ा यूनिक चैप्टर है, यूनिक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप इसके बारे में पहले सिर्फ पढ़े होंगे तो बीएड में पढ़े होंगे या डीएलएड में पढ़े होंगे, एमएड में पढ़े होंगे। तो इसलिए ये चैप्टर जो होता है थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा टॉपिक्स हार्ड हो जाता है। तो आज हम आपको जो CDP का जो फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, वो है मेरा टॉपिक्स है वो टीचिंग। ठीक, क्या है? टीचिंग। इंग्लिश में तो कितना आसान सा वर्ड है टीचिंग, जिसका मतलब होता है शिक्षण। तो आज हम लोग सिर्फ शिक्षण और टीचिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में? टीचिंग और जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण, इसके बारे में जानेंगे कि टीचिंग शिक्षण होता क्या है। सो चलिए, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हम पॉइंट लिए हैं वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग, ठीक, देखिए टीचिंग मतलब होता है टीचिंग मतलब होता है शिक्षण। ठीक, टीचिंग मतलब शिक्षण। तो टीचिंग मतलब क्या होता है? हम आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम आप लोगों को टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब शिक्षण करवा रहे हैं। तो टीचिंग का मतलब होता है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब शिक्षण करवा रहे हैं। और आप क्या करते हैं? उसको पढ़ रहे हैं, मतलब लर्न कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्न कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ओके, तो हम लोग इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग टीचर के लिए और लर्निंग स्टूडेंट के लिए जो वहाँ पे सीख रहे हैं। टीचिंग शिक्षण के लिए और लर्निंग अधिगम के लिए, ठीक है, जो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग मतलब शिक्षण, सेकंड है लर्निंग जिसको बोलते हैं अधिगम। और इन दोनों के बीच जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा, आप सीखिएगा, तो हो गया लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ टीचिंग के बारे में कि शिक्षण से हम लोग का क्या है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण के बारे में, शिक्षण से हम लोग को क्या लाभ होता है, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण का नेचर, टाइप, प्रोसेस वगैरह। ठीक है, तो अभी हम लोग लर्निंग को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, अधिगम को फोकस नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे टीचिंग। ओके, क्या देखेंगे? टीचिंग, जिसको बोलते हैं शिक्षण। तो हमको आप पहले ये पॉइंट बता दें कि ये जो वीडियो है वो टीचिंग के लिए, मतलब शिक्षण के लिए है। और यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो है टीचिंग लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है अधिगम। ठीक है, जो विद्या को ग्रहण करता है, जो सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट, उसको बोलते हैं लर्निंग। सिंपल वर्ड में टीचर, टीचिंग कौन करवाता है? टीचर करवाता है, तो टीचर हो गया टीचिंग। और लर्निंग कौन करता है? स्टूडेंट, मतलब जो सीखता है, तो लर्निंग मतलब स्टूडेंट। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें से हम लोग अभी सिर्फ देखेंगे, वो देखेंगे टीचिंग के बारे में, मतलब शिक्षण के बारे में। तो मेरा ये टॉपिक्स है, वो है खुद है टॉपिक्स, वो है टीचिंग, TEACHING। ठीक, ये वीडियो किस चीज़ के लिए है? टीचिंग के लिए, जिसको बोलते हैं शिक्षण। ठीक, शिक्षण, हम लोग इस वीडियो में शिक्षण के बारे में देखेंगे। तो चलिए हल्का सा बता देते हैं कि वह प्रक्रिया, ठीक है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता क्या है। वह प्रक्रिया शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान का कौशल के आदान प्रदान को दर्शाती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या बताता है? जो टीचर होता है, मतलब जो शिक्षक होता है, और जो छात्र होता है, ठीक है, उसके बीच जो ज्ञान और कौशल
है ना, ज्ञान का, कौशल का जो आदान प्रदान को दर्शाता है उसी को बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एग्जाम्पल में देखिए, कोई टीचर किसी को कुछ पढ़ाता है, ठीक है, मतलब उसको ज्ञान देता है, ठीक, स्टूडेंट को क्या दिया, ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान से वो अपना अंदर कौशल को डेवलप करता है, क्रिएट करता है ना, ठीक। तो उसको ज्ञान कौन दिया, टीचर, और उस ज्ञान को एक्सेप्ट किया, उससे वो कौशल को डेवलप किया, कौन किया, स्टूडेंट, ठीक है, मतलब छात्र, ठीक। तो अपना वो ज्ञान को क्या किया, टीचर और स्टूडेंट के बीच में आदान प्रदान हो गया, मतलब लेन देन हो गया। इसी को बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हम लोग अभी इसी के बारे में देखेंगे कि टीचिंग होता क्या, सो मतलब शिक्षण होता क्या है। शिक्षण के बारे में ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग टीचिंग के बारे में, शिक्षण के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टीचिंग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। टीचिंग मतलब शिक्षण का फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या होता है, टीचिंग से टीचिंग से मतलब शिक्षण से हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान की प्राप्ति। हम लोग को शिक्षण से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक है, उससे हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। अब हम आप लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो मेरा जेटेट का है, ठीक है, जेटेट का टॉपिक से, इससे आप क्या कीजिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान से आप क्या कीजिएगा, जेटेट क्वालिफाई कीजिएगा, जेटेट का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टीचिंग मतलब शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। नंबर 1 पॉइंट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति, इक्वेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखो, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करना। छात्र जो होते हैं नया ज्ञान प्रदान करना, जैसे हम आप लोग को अभी टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब शिक्षण दे रहे हैं, जिससे आप नया ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इस ज्ञान के मदद से जेटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बाद फ्यूचर में देश के टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, टीचिंग का पहला पॉइंट क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, इक्वेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो छात्र नॉलेज टीचर के द्वारा ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, छात्र करते हैं, छात्रों के द्वारा लिए जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट था क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। टीचिंग शिक्षण का सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। अब सेकंड पॉइंट आते हैं, सेकंड पॉइंट है अनुदेश, ठीक, क्या है, अनुदेश, मतलब बोलते हैं जिसको इंस्ट्रक्शन, ठीक, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम वीडियो बना रहे थे, सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ये जो वीडियो है वो जेटेट के लिए है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में, मतलब शिक्षण के बारे में। ये जो वीडियो है वो CDP के लिए है, और CDP में पहले 30 नंबर का, जेटेट में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम ये क्या दे रहे थे, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो इंस्ट्रक्शन इसका ये मतलब शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। शिक्षण से हम लोग को क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, मतलब कि अनुदेशन मिलता है, ठीक है। शिक्षण मतलब कि टीचिंग से हम लोग को क्या मिलता है, अनुदेशन मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है। देखिए, यह विशेष जानकारी या निर्देश देने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिसको हम लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन वगैरह किससे मिलता है, ये भी मिलता है शिक्षण से, मतलब टीचिंग से। ये मेरा नंबर 2 पॉइंट था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था ज्ञान की प्राप्ति, कि टीचिंग से, शिक्षण से हम लोग को ज्ञान मिलता है, और उसके बाद हम लोग को टीचिंग से इंस्ट्रक्शन भी मिलता है, मतलब अनुदेश मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, अब देखिए, अब किसी से ज्ञान ले लिए, ठीक, अब में से जैसे हम आपको अभी तैयारी करा रहे हैं जेटेट का, ठीक है। अब जेटेट का तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद जब जेटेट निकाल लीजिएगा, क्वालिफाई करके अब एक टीचर बन जाएगा, तो टीचर बनने के बाद आपके पास पढ़ाने का एक कौशल डेवलप हो जाएगा, मतलब आप वो टीचर बन गए, आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप बच्चे को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, टीचिंग का मतलब शिक्षण का जो नेक्स्ट या थर्ड पॉइंट आता है वो है कौशल, जिसको बोलते हैं स्किल, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, स्किल। हम लोग को टीचिंग से क्या मिलता है, स्किल मिलता है, ठीक है। अब देखिए,
शिक्षण के माध्यम से, मतलब शिक्षण टीचिंग को बोलते हैं, के माध्यम से छात्रों में विशिष्ट कार्यों को करने की क्षमता या कौशल विकसित किया जाता है। अब देखिए, जो छात्र होते हैं पहले से तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, ठीक। उसको किसी चीज़ का ज़रूरत होता है, और वो किस चीज़ का ज़रूरत है? टीचिंग का। अगर वो सही टीचिंग मिलेगा तो उसके अंदर की जो क्षमता होती है, जो कौशल होती है, वो उसके अंदर विकसित होगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर जैसे ही कौशल विकसित हो जाता है, क्षमता विकसित हो जाता है, उसको बोलते हैं कि वो स्किल डेवलप कर चुका है, अब वो कुछ कर सकता है, ठीक। जैसे मेरे अंदर अभी कौशल विकसित हो चुका है, तभी हम आप लोगों को टीचिंग करा रहे हैं, मतलब शिक्षण करा रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग और शिक्षक स्किल मतलब वही हो गया। इसका और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सपोज डेट कोई एक बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज पहले होना चाहिए। तो वो नॉलेज उसके पीछ आएगा कहाँ से? वो नॉलेज उसके पीछ आएगा टीचिंग से, ठीक है। मतलब वो टीच करेगा, शिक्षण करेगा, पढ़ेगा उसके बारे में। अब वो बुक से पढ़े, मोबाइल से पढ़े, इंटरनेट से पढ़े, किसी भी चीज़ से पढ़े, ठीक। तो उसको उसके लिए क्या करना चाहिए? टीचिंग करना ही होगा, तभी आएगा। अगर आप एक अच्छे टीचर बन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको आपके अंदर जो कौशल है उसको डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? टीचिंग करना होगा, मतलब शिक्षण करना होगा, किसी से पढ़ना होगा। बुक से पढ़े, इंटरनेट से पढ़े, घर से पढ़े, मतलब घर में पढ़े, बाहर में पढ़े, स्कूल में पढ़े, आउटसाइड पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन आपको टीचिंग करना ही होगा। तो ये टीचिंग का मेरा थर्ड पॉइंट था, जिससे क्या होता है? कौशल का विकास होता है। फर्स्ट में देखिए टीचिंग से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेकंड में देखिए कि वो हमको इंस्ट्रक्शन देता है, कि इंस्ट्रक्शन मतलब सलाह देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसको इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद देखिए स्किल, इससे बाद वो स्किल होता है। स्किल डेवलप होने के बाद, तो यहाँ तो हम बोले कि वो एक स्किल डेवलप होने के बाद अच्छी टीचर बन सकता है। साथ ही साथ अगर वो आपके पास स्किल हो तो आप कभी भी भूखे नहीं मरिएगा, ठीक है। अगर सपोज डेट आपको टीचर नहीं भी लगा, अगर आपके पास वो स्किल है तो आप कहीं और जाके रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस का स्किल है तो आप पहले वो बिजनेस कर सकते हैं, पर स्किल ऐसे आएगा नहीं, उसके लिए आपको टीचिंग करना होगा, ठीक है। मतलब शिक्षण, शिक्षण से आपको स्किल होगा, ठीक, कौशल मिलेगा, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। चाहे वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस हो, एजुकेशन का बिजनेस हो। जैसे आप कोई ऐप बना ले, ऐप बनाने के बाद बहुत सारे वीडियो को अपलोड करें, उसके बाद पैसे कमाएं, ठीक है। बहुत सारा बिजनेस है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन किसी भी कौशल को विकास करने के लिए, ठीक है, किसी भी कौशल को विकास करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता होती है उसको डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं टीचिंग, मतलब कि शिक्षण। तो ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद देखिए शिक्षण से हम लोग के बीच में क्या डेवलप होता है। चौथा पॉइंट है पर्सनैलिटी, ठीक, मतलब कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का निर्माण। टीचिंग से हम लोग को व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनैलिटी का डेवलप होता है। शिक्षण केवल, मतलब कि टीचिंग, शिक्षक केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देगा, ये छात्रों के, ठीक, इसके स्टूडेंट को, मतलब लर्निंग को, ठीक है, समग्र व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है, ठीक, मतलब निखारने में मदद करता है। अब जैसे देखिए आपके पास अभी नौकरी नहीं है, मतलब अभी आप लर्नर हैं, अभी आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, फिर जेटेट का तैयारी कीजिएगा, आपके पास स्किल आएगा, ठीक है। स्किल मतलब कि आपके अंदर वो हुनर आएगा, कैपेसिटी आएगा, जिसके बाद आप वो टीचर बनिएगा। जब टीचर बनिएगा तो आपका पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ देखिए लिखा है शिक्षण केवल किताबी ज्ञान नहीं, तो ये आपको किताब से तो नहीं मिलेगा, आपके पर्सनैलिटी में जो डेवलप हो गया वो ऑटोमेटिक होगी। वो किसके वजह से हो रहा है? शिक्षण के वजह से। तो पर्सनैलिटी का जो डेवलप होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो शिक्षण के वजह से होता है, मतलब टीचिंग के वजह से होता है। तो हो गया किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, ये छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने का मदद करता है, व्यक्तित्व को निखारने का मदद करता है। अब आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, पैसे होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपका चेहरा, आपका फिजिकल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है। तो ये किसके कारण आया? टीचिंग के वजह से, शिक्षण के वजह से। अगर आप टीचिंग नहीं किए होते, शिक्षण नहीं किए होते, तो आज आप टीचर नहीं होते। टीचर नहीं होते तो आप
के पास उतने सारे नॉलेज नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो जिस वजह से आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं होता। तो अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो उसके लिए भी क्या चीज़ चाहिए? टीचिंग मतलब शिक्षण। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भिखारी है, रोड पे भीख मांगता है, उसका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी तक टीचिंग किया नहीं है, शिक्षण किया नहीं है। जब वो टीचिंग करेगा, शिक्षण करेगा, तो वो धीरे धीरे खुद भीख मांगने का काम छोड़ देगा और कोई ढंग का काम करने लगेगा। ठीक है, किसी को पढ़ाने लगेगा, कहीं नर्स का काम करे, इंजीनियर का काम करे। इंजीनियर नहीं बन सकता पर वो उसका हेल्प कर सकता है, ठीक है, असिस्टेंट बन सकता है। तो अगर इतने सारे चीज़ डेवलप करना है पर्सनैलिटी को, तो उसके लिए भी चाहिए टीचिंग। टीचिंग मतलब शिक्षण। तो अब आता है एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। ठीक, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। अब देखिए क्या होता है, छात्रों की स्वाभाविक क्षमता और योग्यता को पहचान कर उसे बेहतर बनाना। अब जैसे देखिए, कोई अगर स्टार्टिंग में रहता है, हाँ, प्राइमरी टीचर स्टार्टिंग में, ठीक, अब इस सोचिए ना, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टार्टिंग टीचर जो रहा है, जो फ्रेशर रहता है, शुरू शुरू में टीचर रहता है, उसके पास ना क्षमता का, योग्यता का कमी होता है। मतलब वो अभी परफेक्ट टीचर नहीं है, वो ट्रेनिंग पीरियड में है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के पास उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक, तो वो अभी परफेक्ट टीचर नहीं है। जब वो पढ़ाते 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 उसके पास स्वाभाविक क्षमता आ जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते योग्यता आ जाएगा, तब उसके पास, ठीक है, तब वो अब उसे बेहतर बनाने लगेगा, मतलब कि योग्यता में सुधार हो जाएगा। ठीक, इसका और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि देखिए, अब ना पहले हाँ, अभी आप जैसे मान लीजिए जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक्स मान लो आपको पहले एक बार में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया, अब उसको फिर दोबारा कोशिश कीजिए समझने का, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपके योग्यता में जरूर ना जरूर सुधार आता है। उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, भरतराज की कहानी। ठीक है, अगर जानते हो तो ठीक है। तो भरतराज की कहानी में क्या होता है कि वो बालक जो भरतराज रहता है गुरु का आश्रम में पढ़ता है, लेकिन पढ़ने लिखने में एकदम कमज़ोर रहता है, वो एक ही क्लास में बार बार फेल हो जाता है। तो गुरु उसको आदेश देता है कि अब तुम घर चले जाओ, पर उसका मन नहीं करता है घर जाने का। तो गुरु उसको सत्तू खाने के लिए रास्ते में दे देता है। जब वो जाता है, ठीक है, तो उसको पहले वो जाने का मन तो नहीं करता है, धीरे धीरे जाता है, फिर उसको भूख लग जाता है, तो एक कुएं के सामने बैठता है। कुएं के सामने जब वो बैठता है, ठीक है, तो बैठने के बाद उससे वहाँ पे देखता है कि जो रस्सी, ठीक है, किसी पत्थर पे पानी को निकालते हुए बार बार घिसरण के कारण हल्का सा वहाँ पे दागी हो गया था, मतलब घिस गया था। तो वो उसको लगा कि जब एक रस्सी पत्थर को घिस सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब वो क्या करता है भरद्वाज, इससे वो अपना मोटिवेट लेकर, कहानी लेकर, इससे वो सीख लेकर अपना फिर से गुरु का आश्रम में आता है, और उसके अंदर में जो योग्यता था, जो क्षमता था, अब वो धीरे धीरे सुधार करता है, मतलब पूरे लगन के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपके योग्यता में सुधार आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, तो वो आएगा किस वजह से? टीचिंग के वजह से, मतलब कि शिक्षण के वजह से। तो योग्यता में सुधार आएगा, टीचिंग मतलब हाँ, टीचिंग के वजह से आ रहा है, शिक्षण के वजह से आ रहा है। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप नहीं जान रहे हैं कि पढ़ाया किस तरह से जाता है, लेकिन आप जब टीचर बन जाइएगा, उसके बाद पढ़ाने लगेगा, तो पढ़ाते पढ़ाते 4 5 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल होते होते आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। उस एक्सपीरियंस में आप कीजिएगा, आपका जो योग्यता था उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगेगी। ठीक है, मतलब आप बेटर से बेटर करने लगेगा। इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, मतलब योग्यता में सुधार। तो ये किसके वजह से आ रहा है? ये टीचिंग मतलब शिक्षण के वजह से आ रहा है। किसके वजह से? शिक्षण के वजह से। आप अभी जो शिक्षण किए हैं फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर जो योग्यता है वो सुधार हो रही है। उसके बाद देखिए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक बार में सक्सेस हो जाए, कभी कभी वो लाइफ में फेल हो जाता है, तो उसको मतलब उसका जो फर्ज बनता है कि हम उसको प्रेरित करें, मतलब मोटिवेशन करें। तो मोटिवेशन भी हम लोग को आता है, किससे आता है? टीचिंग से। ठीक है,
कि देखिए बहुत सारा लड़के क्या होते हैं, जब नौकरी नहीं लगता है तो डिस्प्रेशन हो जाता है कि मेरा नौकरी नहीं लगा। अब वो डिमेरिट हो जाता है, वो पढ़ने लिखना नहीं चाहता है। तब उसको टीचिंग की ज़रूरत होती है, मतलब शिक्षण की ज़रूरत होती है, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अच्छी से पढ़ाई कर सके। अब मोटिवेट होने के लिए वो स्टोरी से मोटिवेट हो, फ्रेंड से मोटिवेट हो, ठीक है, कोई दोस्त उसको बोले, मम्मी बोले, पापा बोले, फ्रेंड बोले, उसको उत्साह देना, प्रोत्साहन करना। तो ये जो उत्साह प्रोत्साहन उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टीचिंग मिल रहा है, जिसको बोलते हैं शिक्षण। तो शिक्षण से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रेरित होना। ठीक, उसके बाद देखिए सब बहुत सारा टीचर ऐसे भी है जो अभी 10 साल से ट्राई कर रहे हैं कि हम झारखंड टीचर बन जाए, झारखंड टीचर बन जाए, लेकिन उन लोगों को भी अभी, ठीक है, मोटिवेट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी नहीं, अभी वो टीचर बने हैं तो उसे भी अभी मोटिवेट मतलब प्रेरणा की आवश्यकता है। तो अब वो जो प्रेरणा की आवश्यकता है वो ऑटोमेटिक तो उसके पास आएगा नहीं, तो उसके लिए उसको कहाँ से, मतलब ये जो प्रेरित होना, मोटिवेशन, उसको कहाँ से मिलेगा, टीचिंग से मिलेगा। ठीक, कहाँ से मिलेगा, TEACHING, टीचिंग से मिलेगा, जिसको बोलते हैं शिक्षण से मिलेगा। तो देखिए प्रेरित मोटिवेशन शिक्षण छात्रों के भीतर, हाँ मतलब कि टीचिंग छात्रों के भीतर क्या करता है, सीखने की इच्छा को प्रेरणा जगाता है, मतलब और सीखने की इच्छा को प्रेरणा को जगाता है कि तुम्हारे अंदर जो अभी कमी है उस कमी को दूर करो और भी मन लगा के पढ़ाई करो। जैसे हम अभी स्टोरी आपको बताए थे बरजराज का, तो बरजराज ने टीचिंग कर लिया, शिक्षण कर लिया, अपने दिमाग को समझ लिया वो पत्थर और रस्सी को देखकर। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो सीखने की इच्छा डेवलप हुई, उसके बाद तो वो एक बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, है ना। तो शिक्षण से हम लोग को प्रेरित होना है, मोटिवेशन होना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ लर्निंग। ठीक, क्रिएशन ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम उत्पन्न होना। शिक्षण एक मुख्य परिणाम, ठीक है, शिक्षण का मुख्य परिणाम अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक, सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब क्रिएशन ऑफ लर्निंग। अब देखिए अगर आप टीचिंग नहीं है, मतलब शिक्षण नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को क्रिएशन जल्दी से नहीं कर सकिएगा, नहीं कर पाएगा। क्रिएशन मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है, क्रिएशन मतलब उत्पन्न करना। किसको उत्पन्न करना, किस चीज़ को, लर्निंग को उत्पन्न करो, टीचिंग को उत्पन्न करो, है ना। तो हम तो अभी आपको टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब शिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, टीचिंग करवा शिक्षण कर रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर में जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लर्नर, उसके अंदर में, ठीक है, लर्नर मतलब बोलते हैं अधिगम, ठीक है, उन लोगों के बीच क्रिएशन होता है। ठीक, क्या होता है, क्रिएशन शिक्षण का मुख्य परिणाम होता है, मतलब हम जो टीचर है, मेरा जो मुख्य परिणाम है वो है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को शुरू होना। ठीक है, अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, वही हो रहा है क्रिएशन ऑफ लर्निंग, मतलब आप सीख रहे हैं, अधिगमन यानी सीखने की प्रक्रिया आपके अंदर में शुरू हो चुकी है। अब वो धीरे धीरे आज थोड़ा सा सीखिएगा, कल थोड़ा सा सीखिएगा, परसों थोड़ा सा सीखिएगा, और सीख के आप भी एक अच्छी तरह से कौशल डेवलप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ लर्निंग है, मतलब जिसको बोलते हैं सीखने की प्रक्रिया, ठीक, कौन सीख रहा है, अधिगम सीख रहा है, मतलब कि लर्नर सीख रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है। अधिगम सीखने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो भी किसके वजह से हो रही है, टीचिंग के वजह से, ठीक है, मतलब कि शिक्षण के वजह से। तो शिक्षण का मुख्य परिणाम ये है कि जो लर्नर है, मतलब कि जो अधिगम है, उसके अंदर सीखने की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। ठीक, जो लर्निंग है, मतलब जो अधिगम है, वो सहज और सरल बनता है ना। जैसे आप अभी शुरू का वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के बीच लगेगा कि सीडीपी बहुत टफ है, सीडीपी का जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर है, वो बहुत टफ है, बहुत भारी है। उसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, ठीक, आप लोगों को वो धीरे धीरे सहज होते जाएगी, मतलब सरल और आसान बनते जाएगा। ठीक, तो ये किसके वजह से हो रहा है कि जो आपके लिए जो पहले बहुत डिफिकल्ट था वो अब इजी होते जा रहा है, तो वो हो रहा है टीचिंग के वजह से। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ सहज सरल हो जाना, आसान हो जाना, किसके लिए,
अधिगम के लिए, किसके लिए? अधिगम के लिए, मतलब कि लर्नर के लिए। लर्नर उसको बोलते हैं जो सीख रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए पहले बहुत सारा चीज़ टफ टफ रहता है, हार्ड हार्ड रहता है, लेकिन वो सीखते 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 धीरे धीरे वो चीज़ सरल मतलब सहज बन जाता है। तो इसको ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। तो इसको बोलते हैं फैसिलेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो अधिगम है उसमें धीरे धीरे सुधार आता है, चेंजेस आता है, और वो हार्ड से इजी बनते जाता है। पहले वो टॉपिक्स हार्ड रहता है और धीरे धीरे इजी लगता है। जैसे आप सबसे पहले जब वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि CTP बहुत टफ है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसके पीछे लगे रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, समझिए, तो आपको समझते 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 ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से आपको आसान लगने लग रहा है? टीचिंग के वजह से। किसके वजह से? शिक्षण के वजह से, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बता रहे हैं एक शिक्षक, ठीक, शिक्षक क्या करता है? शिक्षण देता है, सीखने की प्रक्रिया को आसान मतलब कि आसान बना दे, बहुत आसान, फैसिलेट कर दे, ताकि छात्र उसे सरलता से समझ सके। तो किसी भी चीज़ को सरल तरीके से समझ सके तो टीचर उसको क्या करता है? टीचिंग करता है, मतलब शिक्षण देता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टीचिंग मतलब शिक्षण यानी कि टीचर, ठीक है। टीचिंग शिक्षण मतलब कि टीचर, ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग मतलब अधिगम। अब देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। टीचर क्वेश्चन पूछता है, आंसर उसका स्टूडेंट उसका जवाब देता है, ठीक है। टीचर उसका मोटिवेट करता है, टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, तो स्टूडेंट के बीच में उसका उत्साह होता है, डेवलप होता है, अब वो अच्छा काम कर सकता है ना, उसके अंदर में डेवलप होता है उत्साह। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, है ना, ये जो रिलेशनशिप है, सीखने का मतलब ज्ञान का आदान प्रदान करना, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टीचर अपना ज्ञान स्टूडेंट को दे रहा है और उसको वो फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ का जरूरत हो रहा है। कितने चीज़ का? दो चीज़ का। एक होता है टीचर का, ठीक, पहला टीचर का, हाँ देखिए दो चीज़ का जरूरत है। कितना चीज़ का? दो चीज़ का। पहला हो गया टीचर का और दूसरा हो गया स्टूडेंट का, ठीक। TEACH, टीचर और स्टूडेंट, है ना। देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो ये कितने हैं? दो। इसीलिए इसको कहा गया है द्विध्रुवीयता प्रक्रिया। दो ध्रुवीय प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोपोलर प्रोसेस, क्या कहा जाता है? बायोपोलर प्रोसेस। आप आगे चलकर आपको ट्राइपोलर प्रोसेस भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो बायो इसलिए जिसको बोलते हैं द्विध्रुवीय प्रक्रिया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया, द्वि मतलब एक स्टूडेंट रहेगा और दूसरा टीचर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, नहीं बोल सकते कि ये एक इसके बीच में इंटरकनेक्शन है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है कि टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछता है और स्टूडेंट भी टीचर से सवाल पूछता है। स्टूडेंट टीचर को पढ़ाता है और उस स्टूडेंट क्या करता है? कौशल डेवलप करता है और टीचर को भी उससे अच्छा लगता है कि हम इसको सिखाएं। इसीलिए कहा जाता है इसको दो ध्रुवीय प्रक्रिया, ठीक है, बायोपोलर प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। तो इसको सबसे पहले बताया था कौन? तो बताने वाला था जॉन एडम्स, ठीक है। कौन? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने ही शिक्षक और छात्र के बीच इस शिक्षण को कहा गया है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। क्या कहा गया है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया। और कहने वाले कौन है? जॉन एडम्स। याद रखना जॉन एडम्स नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉन एडम्स ने ही शिक्षण, ठीक है, शिक्षण जो हम लोग को टीचर देता है और अधिगम मतलब कि हम लोग को लर्नर देता है, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है दो ध्रुवीय प्रक्रिया। दो ध्रुवीय प्रक्रिया। और इसको कहने वाले कौन थे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने ही बताया कि जो टीचर मतलब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं
द्विध्रुवीय प्रक्रिया, मतलब ये कहने वाले थे जॉन एडम्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है ठीक। तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अब बहुत जल्द ही इसके बाद नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। बैक टू बैक CDP का नया नया टॉपिक्स मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आज मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।